अस्सलामुअलैकुम। एंटरटेनमेंट फॉर ऑल में प्रोग्राम मैक ऑनलाइन एकेडमी में आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक को हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे होमो मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए, और हम इन मॉलिक्यूल्स को फिर पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में हेटेरो मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम इसका। ये डेवलप किसने की? एफ हुन ने और आर एस मॉलिकन ने 1932 में। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन रेडी हो गया। आप इसको ऑब्जेक्टिव में एफ हुन ने डेवलप किसने की, आर एस मॉलिकन, ये दो साइंटिस्ट याद रख लेंगे, और 1932 आप याद रखेंगे कि सन था। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खासियत ये है कि ये एनर्जी लेवल्स मॉलिक्यूल के हमें बता देती है डायग्रामेटिक फॉर्म में। फिर मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी हमें देती है। ये हमें बता सकती है कि पैरामैग्नेटिक है कोई मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक है। फिर ये साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी बताती है, सॉलिड स्टेट कंडक्टेंस भी बताती है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि कोई बॉन्ड बनेगा, कोई दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड, एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा या नहीं। वो किससे एक्सप्लेन करती है? बॉन्ड ऑर्डर से करती है। आगे हम देख लेते हैं जी बनती कैसे है। हम देखते हैं कि इसकी क्या बेसिक्स क्या है। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है, और उधर से ही हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ईजीएस्ट वर्डिंग्स में और सबसे इजी लेवल पे अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनस्टेबल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अच्छा, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने ध्यान रखना है कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें जो फिलिंग होती है वो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, और हुंस रूल के मुताबिक होती है, ठीक है। ये अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली और हुंस रूल आपको एक अलग क्लिप में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि ये क्या होते हैं। बेसिकली बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, और मॉलिक्यूलर सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फॉर्म करेगा। यानी कि ऐसा होगा कि हम उनके वेव फंक्शंस को कंबाइन कर लेंगे, C1 सिग्मा A प्लस C2 सिग्मा B। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो एक दूसरे के करीब आएँ तो वो रिपल करेंगे, वेव फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी उनकी वेव्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो उस ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। C1 साई A माइनस C2 साई B, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। देखें इसको गौर से, इसको देखें। ये हम लोगों ने एनर्जी एटम दिखाया हुआ है, एक एटम है उसका न्यूक्लियाई है, और ये दूसरा एटम है ये उसका न्यूक्लियाई है। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम लोग लेट्स सपोज कहते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके पास। अब इस पहली फिगर में आप देखें कि हो क्या रहा है। उस इलेक्ट्रॉन का एटम A यानी हाइड्रोजन एटम A का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन, उसकी वेव जो है दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ ओवरलैप कर रही है, रेनफोर्स कर रही है, फंक्शन ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे हैं, यानी पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक दोनों जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो गई है और बॉन्ड बन चुका है, यानी बॉन्ड बन रहा है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बॉन्ड नहीं भी बन सकता, होगा ये कि इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट ना हो, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स कर जाएँ और ये दूर चले जाएँ। और क्या हो, दूसरी बात ये कि इनकी वेव्स जो हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स, दोनों के आपस के इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट कर दें।
तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। देखें, दो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स क्या किए, दोनों ने एक दूसरे के करीब आए। अब पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन जो है वो ऐड होगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की 1s है और 1s है। दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक ये ऐड किया दोनों में और हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s बन गया। ठीक है, इसकी एनर्जी लोअर है। इसमें बताती हूँ अभी आगे चल के कि क्यों इसकी एनर्जी लोअर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, उनके न्यूक्लियाई रिपल करेंगे और क्या बनेगा, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, सेंटर में बॉन्ड डेंसिटीज मिनिमम 0 होगी। ठीक हो गया यहाँ। अब हम ये कहते हैं कि जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर इन एनर्जी है देन एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्यों है जी? अब आप देखें कि हम कहते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक बॉन्ड बनता है कि सब अपने वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब देखें हाइड्रोजन के दोनों के वन इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के पास। ये दोनों ने क्या किया, अपना बॉन्ड बना लिया अच्छा सा, इधर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है तो ये अपने आप को सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, इसलिए स्टेबल हो गए। और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुए, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल कर दिया एक दूसरे को और वेव फंक्शंस ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर, तो ये एक दूसरे से दूर भाग गए। अब इसको एग्जाम्पल को आप क्यों समझेंगे, जैसे किसी को भूख लगती है तो वो खाना ढूंढने के लिए तेज तेज भागता है और वो उधर खाना ढूंढता है और अगर खाना मिल जाता है तो स्टेबल हो जाता है, यानी खाना मिल गया, स्टेबल हो गया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। और खाना नहीं मिला तो अनस्टेबल है और अभी सर्च कर रहा है कि मैं कब स्टेबल हूँ और कब मुझे खाना मिले। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं, कंसिडरेशंस हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है। बॉन्ड ऑर्डर हमारा जी कैलकुलेट होता है, एक फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और माइनस उसमें से करेंगे, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमें बताएगा कि बॉन्ड फॉर्म हो सकता है इन दोनों एटम्स के दरमियान या बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। हायर बॉन्ड ऑर्डर जी फॉर्म होता है अगर हो तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम कहते हैं एक है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको होमो कह देंगे, जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में उसको ल्यूमो कह देंगे। अब एग्जांपल हम हाइड्रोजन के पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम डायग्राम के तौर पर डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाइड्रोजन के ऊपर हम डायग्राम इसका अप्लाई किया है। अब देखें एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपल करेंगे, वेव फंक्शन कैंसिल कर देंगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा हमारे पास। इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो जी 2 - 0 = 1 हमारे पास ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा जी। इसका मतलब हुआ एक बॉन्ड इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा और बॉन्ड इसके दरमियान एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओवरलैप करके बना है और ये इनके दरमियान नोट का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अच्छा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमने हाइड्रोजन से उसके यानी 1s ऑर्बिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि MOT उसके ऊपर कैसे अप्लाई होती है और 1s ऑर्बिटल्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी वेव्स बनाती हैं, कैंसिल आउट करते हैं और कैसे रेनफोर्स करते हैं तो बॉन्ड बनता है, नहीं करते। ये कंडीशन अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। अब हम आज ये देखते हैं कि जी 2s and 2p ऑर्बिटल्स जब आएंगे, नेक्स्ट रो हमारे पास आएगी 2s and 2p ऑर्बिटल्स की, तो फिर कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसको फिलअप करेंगे। फिलिंग देखें हमने सारे रूल्स फिलिंग के वही करना है, को प्रिंसिपल, हुंस रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसी के मुताबिक हमारी फिलिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 2s and 2p ऑर्बिटल्स में आते हैं।
हम लोगों ने 1s के पहले हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। 1s के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं हम जी। लिथियम का एक जी एटम है ये, इसके 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर। ये लिथियम का दूसरा एटम है, इसके 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग दोनों कंडीशंस बताने जा रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग कैसे बन सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक इस वाले से और एक इस वाले से, और एंटी बॉन्डिंग में भी इसी तरह दोनों साइड से एक एक चला जाएगा। अब हम आते हैं जी 2s पे। 2s में क्या होता है जी, अब हम देखते हैं जी 2s में क्या होने लगा है। 2s में हमारे पास हैं जी, लिथियम में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में। लिथियम के एक 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 2s ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से खाली है। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहते हैं कि लिथियम का एक जो मतलब मॉलिक्यूल क्रिएट हो सकता है। अच्छा, इसी तरह जब बेरिलियम की हमने फिलिंग किया, आप देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हमें, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल या 2s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हम इसको फिलिंग पे लगाएंगे, जब फिलिंग करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब बेरिलियम अपना मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। तो ये हो गई हमारी फिलिंग एनर्जी डायग्राम हो गई लिथियम और बेरिलियम के लिए। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि p ऑर्बिटल्स किस किस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। अब p ऑर्बिटल्स के लिए कम्बिनेशन पहला होगा जी हेड ऑन, आपका हेड ऑन कॉलिजन कम्बिनेशन होगा, यानी कि सॉरी, यानी इसका है एक का p ऑर्बिटल का हेड दूसरे के p ऑर्बिटल के हेड के साथ ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेंगे और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दूसरा कि एंटी बॉन्ड बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जी ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन ना करें और बीच में इनके नोडल पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, यानी कि बॉन्ड ना बने। अब जी दूसरी टाइप है जी इसका, अगर हम देखें जी साइड वेज ओवरलैप भी हो सकती है ना, दोनों पी के जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, उनकी साइड वे ओवरलैप हो जाती है। बॉन्डिंग के केस में साइड वे ओवरलैप होगी और इस तरह की कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरियाज में मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। इधर अगर हम आके देखें जी इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे हमारे पास बनेगा, इनकी अपोजिट साइड्स होंगी एक दूसरे को और ये रिपल कर देंगी और ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि 4 इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 एरियाज में डिवाइड हो जाएगी और नोडल प्लेन्स ये बन जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह की शेप हम लोग देखें जी। हम लोग जब S एंड P होगा, हम लोगों ने 2s ऑर्बिटल बना दिया, अब P ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले सिग्मा 2p बनेगा हमारे पास। कैसे बना है, ये हेड ऑन कोलिजन से इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। इधर ही पाई 2p का ये हेड ऑन कोलिजन से हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। इसी तरह पाई 2p स्टार का हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है और ये सिग्मा 2p स्टार का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। अब इधर होता क्या है बेसिकली, अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे sp ऑर्बिटल मिक्सिंग, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे अमूमन इस बात को नहीं समझ पाते कि sp ऑर्बिटल मिक्सिंग का क्या मकसद होता है। अब आप गौर से देखें, एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाया हुआ है बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। अब हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड किए हैं 2s ऑर्बिटल में, 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, पाई 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सिग्मा 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, पाई 2p स्टार एंटी बॉन्डिंग में और सिग्मा 2p स्टार एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अब देखें जी बोरॉन के हम अगर देखते हैं तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिजाइड हो गए हैं, उसके ऑर्बिटल्स में हमने रिजाइड कर दिए। इसी तरीके से कार्बन के भी हमने रिजाइड किए हैं, नाइट्रोजन के भी रिजाइड किए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला गैप आप देखें, जो ये वाला गैप है s एंड p ऑर्बिटल के दरमियान जो गैप है, ये समझने की बात है। अब होता क्या है, बोरॉन कार्बन के दरमियान ये होता है, बोरॉन कार्बन में
कि ये एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि ये एस एंड पी ऑर्बिटल अपनी सेम कंडीशन में रहें। ये क्या करते हैं, एस पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, सेम जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास होती है। तो रिपल्शन की वजह से, ग्रेट रिपल्शन की वजह से यहाँ पे एस पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है और इनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है। मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि कैसे। अब देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका एनर्जी डिफरेंस जो है ज़्यादा है, तो इधर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, इनमें मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगी और किसी की भी एनर्जी हाई नहीं होगी। जैसे एनर्जी लेवल आपका बन रहा है उसी तरीके से, उसी अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी डायग्राम बनती चली जाएगी। देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा जी, देखें जी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स फॉर बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये देखें कैसे हमने अरेंज किए हैं। इनको हमने अरेंज कर लिया। ये देखें, गौर तलब बात यहाँ पर ये है कि इधर पाई 2p की एनर्जी जो है वो लोअर्ड हो जाती है और सिग्मा 2p की एनर्जी हाई हो जाती है। इधर 2s एंड 2p के दरमियान बहुत ज़्यादा रिपल्शन थी, क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो था बहुत कम था। इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपल कर दिया, इन्होंने sp करैक्टर अपने अंदर इनके आ गया और सिग्मा 2p ऑर्बिटल थोड़ा सा अपर इन एनर्जी हो गया और पाई 2p ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी हो गया। टोटली sp करैक्टर भी फुली तौर पे नहीं आएगा, फिर भी ये अपना वैल्यूज़ रिजाइड करेंगे, लेकिन होगा ये कि सिग्मा 2p की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी की ज़्यादा हो जाएगी और इसकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इधर विदाउट बिग रिपल्शन देखें आपका वही ऑर्डर रहेगा, सिग्मा 2p लोअर्ड इन एनर्जी है, पाई 2p की एनर्जी इसके मुकाबले में ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का केस है। तो बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, ये पॉइंट जहन में रखना है। अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन करते हैं और बच्चे इसी जगह पर गलती करते हैं। ये आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको MOT क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत सारी बातें सिखा दी। हमें पता चल गया कि बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होते हैं, उनके एनर्जी डिफरेंसेस क्या होते हैं, दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन होता है। अगर तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगर उनके दरमियान रिपल्शन हो जाए तो क्या होगा, वो उनके एक इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अदरवाइज़ वो एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव्स हैं, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ये एक तरीके से इसको हम लोगों ने एवेलुएट कर दिया है। आगे इंशाल्लाह हम लोग हेट्रोमॉलिक्यूल्स के लिए भी इस थ्योरी को लेकर आएंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और नाइट्रोजन, कार्बन के लिए आप फिलिंग इसकी खुद करें। अगर नहीं समझ आती आपको फिलिंग तो कमेंट करें हमें, ताकि हम आपको उसकी फिलिंग बता सकें किसी नई वीडियो के अंदर। हेट्रोमॉलिक्यूल्स की MOT के लिए इंतज़ार करें। एंटरटेनमेंट फॉर ऑल में मैक ऑनलाइन अकेडमी का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। वोल्टेक सेल की हम लोग वीडियो दे चुके हैं और अब ये MOT की हमने अपलोड की है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सजेस्ट करें कि किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कोई चीज़ समझना तो हमें बताएं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। बहुत शुक्रिया।